प्रयागराज महाकुंभ में अभी भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए, मुक्ति की डुबकी के लिए, पुण्यार्जन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वैज्ञानिकों के दावे के बाद और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड के दावे के बाद भी ये संख्या कम नहीं हो रही है। हमारे पूज्य संत इस विषय में क्या कहते हैं जानते हैं। हमारे साथ हैं इस समय दोराहा बाबा आश्रम के महर्षि देवदास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क पे। पहले महाराज जी जिज्ञासा ये है कि ये जो भीड़ आ रही है बड़ी संख्या में, प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि आचमन योग्य नहीं है जल, फिर भी ये भीड़ आ रही है। पूज्य संतों की नज़र में इसकी क्या वजह है? देखिए, गंगा अति पतित पावनी, नासे पाप और ताप रे, दुख नासे दर्द नासे, नासे सुख संताप रे। तो गंगा माँ है हमारी। अगर मेरी माँ के चरणों में मिट्टी धूल लग जाए तो चरण हमारे लिए पावन होते हैं। हम खुद धो देते हैं, पोंछ करके प्रणाम कर लेते हैं। और ये तो गंगा माँ है। इसमें गंगा माँ में ऐसी कोई भी प्रदूषण नहीं है जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पे हानि हो। ये प्रदूषण, पीछे मेला इतना लंबा है, कई 20 किलोमीटर तक, वहाँ हजारों लोग नहा रहे हैं। उनके पाँव से कितनी मिट्टी उड़ेलती है, उखड़ती है, वो कीचड़ तो बनती ही हैं। और वो कीचड़ जहाँ हम संगम पे नहाते हैं, लाखों लोग एक ही जगह पे नहा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई नीचे फर्श तो है नहीं। जी जी। तो कीचड़ है, वो पाँव से ऊपर आती हैं और उसी में सब नहाते हैं। आगे बढ़ जाइए, संगम में बीच धारा में चले जाइए, एकदम निर्मल जल है। तो ये सब अफवाह है, इसमें ना पड़े। अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति को गंगा माँ के प्रति कामना करें। वो सदैव स्वच्छ हैं, स्वच्छ रहेंगी और आपको पावन करेंगे। जी जी। महाराज जी, एक और विषय है, पूज्य देवराहा बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उनका यहाँ मचान था, वो उनकी दिव्य अनुभूति आज भी लोगों के यहाँ पर होती है, क्या कहेंगे? ओम देवराहाय नमः। बाबा सन 32 से लोगों के प्रकाश में आए और सन 1932 से लगातार प्रत्येक माघ हो या कुंभ हो, बाबा गंगा जी के तट पे आके 1 मास निवास करते थे। जी जी। उसके बाद बाबा चले जाते थे वृंदावन फाल्गुन मास में। जी। उसके बाद चैत्र मास में कालसी, ऊपर देहरादून के पास जमुना जी के तट पे। जी जी। उसके बाद 1 मास बाबा हिमालय में अज्ञातवास अकेले चले जाते थे पर्वत श्रृंखलाओं में। उसके बाद बाबा वापस होते थे और वाराणसी में गंगा जी में बाबा का मचान जल के अंदर लगता था। अच्छा अच्छा। जैसे मचान का स्ट्रक्चर है, वो जल के अंदर होता है। जी जी जी। उसके बाद आषाढ़ मास में बाबा देवरिया वापस अपने स्थान पे जाते थे। जी। तो हमने बाबा के साथ कई सारे कुंभ किए हैं। 1968 से जी। लगातार बाबा की अनुभूति और उनकी सानिध्य प्राप्त हुआ है हमें। बाबा लगातार प्रति वर्ष आते रहे हैं और सारे प्रयागवासी और जितने कल्पवासी कुंभ में आने वाले लोग होते थे, उनको बड़ी कृपा प्राप्त होती थी बाबा। एक भीड़ होती थी संगम, त्रिवेणी संगम पे, और दूसरी भीड़ होती थी देवराहा। जी जी, उनके मचान के सामने। जी। जितने भी लोग आते थे स्नान करने, लगभग 90% लोग बाबा त्रिवेणी स्नान, फिर बाबा का दर्शन। जी। मानो उनकी मेला पूर्ण हो जाती। जी। तो बाबा ने समस्त भारतवर्ष को, इस देश में रहने वाले और पूरे विश्व में रहने वाले सभी जीवों को अपना आशीर्वाद सदैव बोला है। बाबा कहते थे, बच्चा, यह विश्व हमारा ही स्वरूप है, मैं ही सब में निवास कर रहा हूँ और मेरे ही शरीर सभी प्रकृति के अंदर व्याप्त है। मैं परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हूँ, सब मेरे आत्मा है और मैं ही सब में समाया हुआ हूँ। बाबा की एक उपदेश और है जो सभी भक्तों के लिए है। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चा, 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। अच्छा अच्छा। तो एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जी जी।
जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बार बार रगड़ पड़ेगा। बच्चा धैर्य पूर्वक भगवान के नाम रूप का चिंतन करना चाहिए। अगर भगवान अनुभव में ना आए तो हताश नहीं होना चाहिए साधक। जैसे मोती खोजने वाला व्यक्ति गोता लगाता है समुद्र में, मोती हाथ में नहीं आता तो घबराता नहीं है, बार बार गोता लगाता रहता है, किसी न किसी गोते में अनमोल मोती उसके हाथ में आ ही जाती है। ऐसे ही नियम पूर्वक बारंबार हमेशा भगवान का भजन करने से किसी न किसी क्षण में परमात्मा की अनुभूति कृपा प्राप्त हो ही जाती है। महाराज जी, एक और विषय है, बार बार ये मैसेज भी सोशल मीडिया में भी चल रहा है और लोगों आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं कि महाकुंभ का विस्तार हो गया, 26 फरवरी के बाद भी महाकुंभ होगा। प्रशासन ने यद्यपि इसका खंडन किया है। क्या महाराज जी शास्त्रों में इस तरह की स्थिति बनती है, क्या विस्तार हो सकता है? अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र में इसका कोई विधान नहीं है जी। शास्त्र में विधान है पूर्णिमा से पूर्णिमा माघ। जी जी। माघ मकर गति जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो ये एक महीने का पूर्णिमा से पूर्णिमा कल्पवास या कुंभवास का विधान है। अब इस वर्ष में जो शिवरात्रि तक की अवधि बढ़ा दी गई है, ये इसलिए बढ़ाई गई है कि हमारे देश के श्रद्धालु सनातनी जनता को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि अभी भी लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और वो उनको कोई असुविधा ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, इसीलिए प्रशासन को यहाँ खड़ा रहना है। जी जी। तो प्रशासन ने इसको 26 फरवरी तक कुंभ का स्वरूप दिया है। ये कुंभ ही माना जाएगा, क्योंकि 15 दिन का 10 दिन का ये बढ़ गई अवधि, एक कुंभ ही माना जाएगा। और शिवरात्रि के बाद जी की जो स्नान है उसे कुंभ में नहीं माना जाता, लेकिन गंगा जी का स्नान, त्रिवेणी जी का स्नान तो किसी भी अवस्था में किसी भी महीने में आके करिए, आनंद है वो। त्रिवेणी स्नानम हस्यन्ति रोग दुख कष्टानि, त्रिवेणी पतित पावनी, त्रिवेणी माधवाय नमः। त्रिवेणी माधव बोलते हैं उन्हें। तो वहाँ जा करके स्नान करना किसी भी मास में उत्तम है। अब फाल्गुन मास चल रहा है, फाल्गुन में देखिए, चैते चना बैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल। तो इस प्रकार से हमारे खाने की, अब चैते चना, अब हम आते हैं पौष, पौषे दूध, फाल्गुन उठ के प्रात नहावे। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा है, माघ मास घी खिचड़ खावे, फाल्गुन उठ के प्रात नहावे। प्रात मतलब सवेरे उठ के नहाना चाहिए जल्दी। क्यों? क्योंकि फाल्गुन में हमारे शरीर में एक ऊर्जा होती है जो जल से ग्रहण करती है शरीर। तो फाल्गुन मास है, इसमें खूब नहाइए आप आकर। कहीं ऐसा मत मानिए कि कुंभ है या नहीं है, कुंभ तो सदैव है। त्रिवेणी ही इतनी शक्तिशाली हैं कि उनको किसी कुंभ की जरूरत नहीं है। जी जी। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जी पतित पावनी हैं, यमुना जी प्रेम स्वरूपा है भगवान के, सरस्वती जी ज्ञान स्वरूपा है, और तीनों का संगम है। संगम में आनंद लीजिए, आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। और भक्तों के लिए तो सदैव कुंभ है। त्रिवेणी यहाँ तीर्थों के राजा हैं ये जी। यहाँ पे तो जो भी जब भी स्नान करे तभी उसका कुंभ है। ऐसी भावना रखें मन में, बाबा का आशीर्वाद है, खूब नहाइए। राधे राधे। तो पूज्य संतों का कहना है कि जो लोग अभी भी यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि शास्त्रों में इस तरह का विधान नहीं है कि 26 फरवरी के बाद महाकुंभ का विस्तार होगा। ये बात अलग है कि त्रिवेणी में स्नान का हमेशा पुण्य फल होता है, फाल्गुन के जो महीने में वो तो विशिष्ट होता है। इसके अलावा जो दूसरा विषय माँ गंगा के जल को लेकर है, साधु संतों का, पूज्य महाराज जी का भी यही कहना है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, आस्था को लेकर आ रहे हैं, और वो आस्था उन्हें बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग आएंगे पुण्य अर्जित होगा और उनको मुक्ति भी मिलनी तय है। शायद इसी आस्था विश्वास के साथ आ रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
दिनेश सिंह, TV9 नेटवर्क, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।